तो आप सभी को पता है हम सब कॉमिक्स के और मांगा के बहुत बड़े फैन हैं और खास करके मेरे चैनल पर मांगा की ऑडियंस और कॉमिक की ऑडियंस बहुत ज्यादा है। तो मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि क्या सिर्फ आप मांगा ही पढ़ते हो? नहीं, मैं बहुत सारी इंडियन कॉमिक्स बुक्स भी पढ़ता हूँ। इनफैक्ट मेरे पास आपके लिए एक परफेक्ट एप्लीकेशन है इंडियन कॉमिक्स पढ़ने के लिए और उस एप्लीकेशन का नाम है प्रतिलिपि कॉमिक्स। प्रतिलिपि कॉमिक्स एक इंडियन एप्लीकेशन है जहाँ आप काफी सारी कॉमिक्स पढ़ सकते हो फ्री में। इसमें आप हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, बंगाली, तमिल ऐसे कई भाषाओं में कॉमिक्स पढ़ सकते हो। इसमें आप कई तरीके के कैटेगरी के कॉमिक्स पढ़ सकते हो जैसे कि हॉरर, रोमांस, थ्रिलर एक्सेट्रा। ये एप्लीकेशन प्योर इंडियन है, सो आपको इसे जरूर यूज करना चाहिए। मैं भी फ्री टाइम में इसी ऐप से इंडियन कॉमिक्स पढ़ता हूँ। रिसेंटली मैं ताशरी करके एक कॉमिक पढ़ रहा था, मुझे उसकी स्टोरी काफी पसंद आई और ये एप्लीकेशन एकदम फ्री है, सो आप इसे आराम से यूज कर सकते हो। सो गो एंड डाउनलोड प्रतिलिपि कॉमिक्स, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। प्रतिलिपि कॉमिक्स अभी प्रिंट में भी आना शुरू हुआ है। आप लोग Amazon से ऑर्डर कर सकते हो या प्रतिलिपि कॉमिक ऐप में से ही आप ऑर्डर कर सकते हो। तो जिनको भी स्टोरी पढ़ने का शौक है मांगा के अलावा भी, तो आप लोग इस एप्लीकेशन में जाओ और अगर आपको टाइम पास करना है तो यार पढ़ो, अच्छी एप्लीकेशन है काफी। तो यार पहले तो माफ करना कि स्पॉयलर्स वगैरह आ गए लेकिन मेरी वीडियो नहीं आई। आपको शायद मैंने लास्ट वीडियो में ये कहा भी था कि मैं ये महीने थोड़ा सा इनएक्टिव रहूंगा क्योंकि कुछ हमारी भी थोड़ी सी पर्सनल लाइफ है और इसमें चीजें चलती रहती है और मैं स्टेट के बाहर था तो ऑब्वियसली मेरे पास कोई सेटअप नहीं था जिससे मैं वीडियोस बना पाता और जहां मैं गया था वहां इतना खास, इतना अच्छा इंटरनेट भी नहीं था कि मैं वहां से वीडियोस को डाल पाता। तो मेरी उम्मीद है आप लोग नाराज नहीं रहोगे और हमारे चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहोगे। तो ये महीने के स्पॉयलर्स आ चुके हैं और ग्रेनोला आर्क का अब पहला सबसे बड़ा प्लॉट रिवील हो चुका है और मेरी एक थियरी भी स्पॉइलर में सही हो चुकी है। देखो स्पॉइलर बहुत ढेर सारे हैं, अगर मैं सब बता दूंगा तो सीधी सी बात है आप लोगों को 20 तारीख के पूरे चैप्टर में मजा नहीं आएगा। तो हम कुछ अहम स्पॉइलर्स को ही कवर करेंगे। तो अब आते हैं मेन मुद्दे पर। स्पॉइलर्स के पहले पन्ने में हम देख सकते हैं फाइट वगैरह काफी इंटेंस है और यहाँ वहाँ सिर्फ की ब्लास्ट हो रहे हैं। दूसरे पेज में हम वेजिटा की शक्ल से ही पहचान सकते हैं कि वो अल्ट्रा ईगो फॉर्म में है, लेकिन फिर भी ग्रेनोला का एक्सट्रीम डोमिनेशन है वेजिटा के ऊपर। ग्रेनोला वेजिटा के न्यू फॉर्म को बहुत अच्छी तरीके से सप्रेस कर रहा है और ग्रेनोला के हर एक अटैक्स वेजिटा को जाके लग रहे हैं। फिर ग्रेनोला वेजिटा को बोलता है, क्या हुआ सेन, अब क्या मेरे अटैक्स तुमको पहले की तरह अंदर से नहीं जगा रहे? बस यहीं तक था, हो गया। इनडायरेक्टली ग्रेनोला वेजिटा की मजे लेता रहता है क्योंकि पहले खुद वेजिटा ग्रेनोला को ये कह रहा था कि वो जितना ग्रेनोला से मार खाएगा उसके अंदर लड़ने का जानवर और जागता जाएगा। तो यहाँ वही ग्रेनोला उससे कह रहा है कि क्या हुआ, अब मेरे मारने से तेरे अंदर का वो लड़ने वाला जानवर क्यों नहीं जाग रहा? और हम देख सकते हैं ग्रेनोला चलते चलते वेजिटा को मारता जा रहा है और वेजिटा उसके अटैक से जमीन पर लौटता हुआ रगड़ता जा रहा है। फिर ग्रेनोला चलते चलते आके उसके मुंह पर पैर रखकर अपनी चौड़ दिखाता है वो। और तुम भी जानते हो कितना डिसरिस्पेक्टफुल ये नजर आता है जब कोई सामने वाला तुम्हारे सर पर पैर रख के तुम्हें अपनी चौड़ दिखाए। कहा तुम यूनिवर्स के सबसे बड़े गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल के साथ रहते हो और कहा एक शख्स ने सालों की तुम्हारी मेहनत अपनी जूती के नीचे दबा दिया हो। ग्रेनोला अपने पैर से वेजिटा के मुंह को रगड़ता हुआ कहता है कि क्या हुआ, कहाँ गया तेरा वो अल्ट्रा ईगो? तुम लोग के नसीब में ये पहले से ही लिखा हुआ था कि आज मेरे हाथों से ही सेंस का वजूद मिटेगा और शायद मैं सही था। वेजिटा ग्रेनोला के पैरों के नीचे हाफता होता है और ग्रेनोला अपने पैर से वेजिटा के मुंह पर मारता है, लेकिन मारते मारते वेजिटा ग्रेनोला का एक पैर पकड़ लेता है और कहता है कि तू कोई नहीं होता ये कहने वाला कि मेरे नसीब में क्या लिखा है और तेरे नसीब में मेरी मौत हरगिज नहीं लिखी है, वो मैं खुद हूँ जो खुद का नसीब लिखता हूँ। ग्रेनोला ये बात सुन के गुस्सा हो जाता है कि क्या कहा, तुम्हें अभी भी ये बात समझ नहीं आ रही? तू हार चुका है और ये बात तू भी एक्सेप्ट कर ले। अब ग्रेनोला पूरा चार्ज होके वेजिटा के फेस पर मारने वाला होता ही है। हम देखते हैं अचानक में गोकू आके ग्रेनोला को रोक देता है और यहाँ से गोकू का ऑफिशियली चैप्टर 76 में एक बार वापस से कमबैक हो जाता है। और ये मैंने तुमको बताया था कि गोकू कमबैक करेगा। फिर ये कहाँ के पेजेस हैं ये नहीं पता, लेकिन वेजिटा को जो बॉडी लैंग्वेज है उससे ये पता लग रहा है शायद वो काफी हील है, या तो उसने सेंजो बीन्स लिया है वेजिटा खड़ा होके चलता रहता है और कहता है कि गोकू उसे अकेले करने दे जो भी वो करने जा रहा है। गोकू वेजिटा की तरफ देखते देखते कहता है ठीक है, लेकिन जो भी करना मरना मत वेजिटा। और यहाँ आके चैप्टर के कुछ स्पॉइलर्स खत्म हो जाते हैं, लेकिन अभी पूरे स्पॉइलर्स खत्म नहीं होते। अभी एक और सबसे बड़ा स्पॉइलर है जिसके बारे
में मैंने आज से 1-2 महीने पहले जिक्र भी किया था अपनी थियोरी और प्रेडिक्शंस में, और तुम लोगों को याद भी होगा कि मोनाइटो आएगा और वो ग्रेनोला को रोकेगा और वो अपने पास्ट का और सेयंस के पास्ट का इतिहास बताएगा कि एक वही है जो ग्रेनोला को रोक सकता है। लेकिन फिर भी अभी ये कंफर्म नहीं है पूरी तरीके से कि ग्रेनोला ये सब सुनने के बाद भी रुकता है कि नहीं। और वो स्पॉयलर्स ये है, फाइट के दौरान में मोनाइटो आता है जब गोकू, वेजिटा और ग्रेनोला की फाइट चल रही होती है, और मोनाइटो एक ऐसी चीज बोलता है ग्रेनोला को जो ग्रेनोला के लिए एकदम अपोजिट होती है, जो उसने सोच के और सुन के और अपने सामने देख कर रखा होता है। जो उसने बचपन में सेयंस का खौफ देखा था वो उसके काफी अपोजिट होता है। अब मैं तुमको बताता हूँ, तुम सब जानते हो ग्रेनोला के मन में ग्रज होती है कि वो सेयंस ही थे जिन्होंने उसकी ट्राइब को खत्म किया, और आज भी उसको रात में उसी के सपने आते हैं और वो सपने से उसके पसीने छूट जाते हैं, और आज भी वो नफरत उसके दिल में बरकरार है। लेकिन मोनाइटो आके यहाँ ये कहता है, ध्यान से सुनना, कि ग्रेनोला, सेयंस ने तुम्हारी ट्राइब को खत्म नहीं किया, उल्टा मुझे और तुम्हें बचाया, और जिस सेयन ने हमें बचाया वो और कोई नहीं बारडॉक था। अब ये लाइन जब ग्रेनोला के कानों में जाती है उसको पूरा शॉक लगता है बॉडी में, ऊपर से लेके नीचे तक वो सहम सा जाता है, क्योंकि उसने अपनी सारी जिंदगी यही सोच सोच के काट दी कि सेयंस ने ही मेरी जिंदगी को बर्बाद किया। और एक और स्पॉइलर दूंगा, लेकिन इसे कंफर्म मत समझना मेरे तरफ से, खास करके ये जो भी है सिर्फ सुना सुनाया स्पॉइलर है, और ये चैप्टर 6 में तो फिलहाल नहीं होने वाला, और मुझे वो सोर्स रिवील भी नहीं करना। लेकिन ऐसा सुनने में आया है कि राइटर सोच रहे हैं कि ये आर्क में फ्यूजन कैसा रहेगा गोकू और वेजिटा का, और फ्यूजन में वो अल्ट्रा ईगो और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को लेके सोच रहे हैं। देखो फिर से कह रहा हूँ, ये कंफर्म नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक अफवाह है जो कम्युनिटी में चल रही है, और ट्विटर पर काफी लोग इसके ऊपर बात भी कर रहे हैं। ऐसा हो या ना हो उससे मेरा कोई मतलब नहीं है, जो कम्युनिटी में चल रहा है सिर्फ वही मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ मैं अपनी तरफ से कुछ दावा नहीं कर रहा, लेकिन एज अ फैन मेरे लिए ये बहुत एपिक होगा देखना कि जो भी फ्यूजन होगा और अल्ट्रा ईगो और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट साथ में मिलेंगे, एक एंजल और एक गॉड की पावर जब साथ में मिलेगी तो उसके आउटकम क्या निकल के आएंगे। खैर ये प्लॉट काफी चौंका देने वाला था जो मोनाइटो ने आके ग्रेनोला को बताया कि बारडॉक था जिसने तुमको बचाया, और ये सुनने के बाद ग्रेनोला के पैरों के नीचे जमीन खिसक गई होगी। ये सोच के ही उसके दिमाग में झटका लग चुका होगा कि जिसको वो जिंदगी भर दुश्मन मानता था वही असल में और असली में उसकी जिंदगी का एक मसीहा निकला। और ये चैप्टर में कुछ फ्लैशबैक भी दिखाया जाएगा ग्रेनोला का, और भी स्पॉयलर्स हैं ये चैप्टर के, लेकिन उन्हें बता दूंगा तो सारी कहानी रिवील हो जाएगी। लेकिन अब यहाँ ये चीज अच्छी हुई कि काफी अच्छा प्लॉट था, और खास करके अब फैंस को ये चाहिए कि अब हम बारडॉक के साइड का 2-3 चैप्टर देखें उनके पास्ट को लेके, कि उनके पास्ट में क्या क्या हुआ, कहां से इसकी शुरुआत हुई, कैसे वो ग्रेनोला के प्लेनेट पर आए, उनको सिरिलियंस की मारने की या बचाने की क्या जरूरत पड़ी। जहां तक मेरा अंदाजा है मुझे नहीं लगता इस पे वो 3-4 चैप्टर इन्वेस्ट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा वो पास्ट की चीज को सिर्फ 10-15 पेजेस में निपटा देंगे, बिकॉज वी ऑल नो इट्स ड्रैगन बॉल। अगर आपको और स्पॉयलर्स पढ़ना है खुद से तो आप डीबीएस क्रॉनिकल्स को जाके फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पर, लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसकी पूरी मांगा आएगी 20 तारीख को। मैं जानता हूँ मैं थोड़ा लेट हो गया, मेरी उम्मीद है आप लोग सभी समझदार हो, समझते रहोगे मेरे रीजंस को और उसकी रिस्पेक्ट करते रहोगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तो नमस्ते, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल एंड गुड बाय। तो मैंने आपको बताया था ना प्रतिलिपि कॉमिक्स के बारे में, तो जिनको कॉमिक्स पढ़ने का शौक है और जो मांगा के अलावा कुछ नया भी पढ़ना चाहते हैं तो जाओ मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और जाके डाउनलोड करो प्रतिलिपि कॉमिक्स।